हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस पे आपका। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये एक मिसलेनियस जीके के पार्ट से एक टॉपिक मैंने उठाया है। वैसे तो ये ज्योग्राफी में कवर होता है, लेकिन ये आपका एग्ज़ाम में जीके पार्ट पर भी आता है और टॉपिक का नाम है स्ट्रेट या जल संधि। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेट या जल संधि के बारे में। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि स्ट्रेट या जल संधि होती क्या है ना, क्या होती है और इससे आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों, जब हम देखते हैं स्ट्रेट्स, हिंदी में से बोलते हैं जल संधि। तो जब भी हम जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे पास लैंड होता है, ठीक है, लैंड 1, लैंड 2 और वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी 1 और वाटर बॉडी 2। अब अगर हम स्ट्रेट को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा वाटर बॉडी या एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, एक ऐसा जल जो दो जल खंडों को जोड़े और दो स्थल खंडों को अलग करे। बहुत आसान सी चीज़ है, फिर से समझ लीजिए। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू वाटर मासेस एंड सेपरेट टू लैंड मासेस। तो जब भी आपकी किसी भी स्ट्रेट की बात आएगी तो वहाँ पर दो स्थलखंड मिलेंगे और दो जलखंड भी मिलेंगे। तो एग्ज़ाम में आमतौर पर कभी कभी वाटर बॉडीज़ पूछ ली जाती है, कभी कभी लैंड। आमतौर पर लैंड वाले पार्ट को ज़्यादा पूछा जाता है, यही इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइस, हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा स्ट्रेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक है स्ट्रेट। ठीक, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने कमेंट देते जाओ, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। डिकोड एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, है ना। वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल मिलती जाएगी और हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे सारी इंफॉर्मेशन, डेटा, कंटेंट सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे हमसे ज़रूर कनेक्ट रहिएगा फ्रेंड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना था, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं स्ट्रेट। आई होप कि आपको स्ट्रेट की डेफिनेशन समझ में आ गई हो। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट या पाल्क जल संधि। अब पाल्क स्ट्रेट की जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं, है ना, तो ये पाल्क स्ट्रेट किसके बीच है, इंडिया और श्रीलंका। मतलब दो लैंड मासेस अलग हो रहे हैं। तो कौन से दो लैंड मास है, एक इंडिया, दूसरा आपका श्रीलंका, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और दो वाटर बॉडी कनेक्ट हो रहे हैं, एक अंडमान सी, दूसरा आपका इंडियन ओशन। और ये आपका पाल्क स्ट्रेट का एरिया है, इंडिया और श्रीलंका के बीच का एरिया। तो एक वाटर बॉडी जो दो वाटर मासेस को कनेक्ट करती है और लैंड मास को अलग करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पाल्क स्ट्रेट कहाँ मिलती है, किसके बीच मिलती है, इंडिया और श्रीलंका। वाई ग्रुप, एनडीए, सीडीएस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आप अगर वाई ग्रुप का दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्ट्रेट हमारे पास आती है कुक स्ट्रेट या कुक जल संधि, ठीक है। ये कुक जल संधि जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड। जैसे आपकी डायग्राम में देख सकते हो, न्यूजीलैंड दो आइलैंड में बना है ना, दो आइलैंड है, ठीक है, एक नॉर्थ, दूसरा साउथ आइलैंड। और इसके बीच में यहाँ पर ये है, ये आपकी कुक स्ट्रेट या कुक जल संधि है, ठीक है। वेलिंगटन और आपका क्राइस्ट चर्च या बोल सकते हैं
नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच का ये एरिया है ना। देखो ये आपका पूरा साउथ आइलैंड है और ये पूरा आपका नॉर्थ आइलैंड, ये साउथ नॉर्थ और ये साउथ, और इसके बीच में आपके पास स्ट्रेट मिलती है कौन सी, आपका कुक स्ट्रेट। देखो यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है और तस्मान सी है, ये दोनों इसमें मेन एरिया हैं, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए वाटर बॉडी भी मैंने बता दी है, वाटर बॉडी आपकी तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले स्ट्रेट की तरफ चलते हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो बॉस्फोरस स्ट्रेट आपका टर्की के दो हिस्सों के बीच में पड़ता है। इस्तांबुल का एरिया इससे मेन अलग होता है, ठीक है। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, अपार्ट फ्रॉम रशिया। रशिया के अलावा टर्की भी एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो टर्की का जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है। इन दोनों को अलग करना कि एशिया में कौन सा टर्की आ रहा है और यूरोप में कौन सा टर्की आ रहा है, इसको डिवाइडिंग पार्ट आता है आपका कौन सा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। टर्की की हिस्ट्री आप जानते हैं, ऑटोमैन एम्पायर का शुरुआत से हुई थी और आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि ऑटोमैन एम्पायर को ख़त्म होने में 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, कब, 2024 में, ठीक है। उनकी बहुत सारी संधियाँ थी, वो सब ख़त्म हो रही है, तो उस पर काफ़ी सारा आजकल चर्चा में चल रहा है। तो देखो इसमें दो वाटर बॉडी, लैंड तो मैंने आपको बता दिया, अब हम वाटर बॉडी की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक वाटर बॉडी ब्लैक सी और नीचे सी ऑफ मरमरा, इसे याद रखिएगा, ये दोनों इससे जुड़ती है। और अगर देखा जाए तो टर्की यूरोप और एशिया के पार्ट से अलग होता है, आप देख सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ है, इस डायग्राम में आप अच्छे से सब समझ सकते हो। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से कई सारे क्वेश्चन कई बार कई तरह से आए हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेरिंग से आता है कि वो कौन सी स्ट्रेट है जो इंटरनेशनल डेट लाइन पर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कौन सी जल संधि पाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आपकी बेरिंग स्ट्रेट पाई जाती है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेरिंग स्ट्रेट के एरिया को, तो ये आपका अलास्का और रशिया, डैट मीन्स एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने का काम कौन करता है, आपका बेरिंग स्ट्रेट। ये एक इंटरनेशनल स्ट्रेट में आ जाती है ना। वाटर बॉडी देख लेते, देखो वाटर बॉडी ऊपर की तरफ आर्टिक ओशियन और नीचे की तरफ आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इसको याद रखिएगा। और इसके बीच में यहाँ पे मिली बेरिंग स्ट्रेट, ये देखो ये बेरिंग स्ट्रेट का पूरा रीजन है, ठीक। इस स्ट्रेट को क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि, ठीक, इसे याद रखिएगा। डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। चलो ये बहुत इजी सी चीज़ है। तो कोई डॉटेड लाइन में जो जा रहा है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये डॉटेड लाइन में जो जा रहा है, इसे याद रखिएगा, ठीक। चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली स्ट्रेट, आई होप कि आपको इस स्ट्रेट समझ में आ गई हो। अगली स्ट्रेट है डार्डेनेल्स स्ट्रेट, ठीक। ये जो स्ट्रेट है ये आपका बेसिकली टर्की के रीजन में पड़ती है, ठीक है। एक तो आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट थी ये वाली, ठीक है, फिर आती है डार्डेनेल्स स्ट्रेट, ठीक, ये भी टर्की के एरिया में पड़ती है, यूरोप एशिया को अलग करने के लिए। इसके एक तरफ एगेनस सी है और दूसरी तरफ सी ऑफ मरमरा है, इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टर्की के रीजन पड़ती कहाँ पर, टर्की में, और सी ऑफ मरमरा और एगेनस सी को अलग करने जोड़ने का काम करती है ये स्ट्रेट, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है आज। ये पूरा आपका देखो टर्की का रीजन है, ठीक है, यूरोप एशिया का कनेक्टिंग लिंक है और इसमें दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है जो इसको यूरोप और एशिया से कनेक्ट करती है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली है।
चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले स्ट्रेट पर आते हैं, स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क। जब हम स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क की बात करते हैं तो देखो ये आपका पड़ता है बेसिकली अटलांटिक ओशन के पास, ठीक है। ये आर्टिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, ठीक है। देखो ये आपका, या ग्रीनलैंड सी भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना। और किसको अलग करता है? ग्रीनलैंड और आपका आइसलैंड, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। डेनमार्क स्टेट बेसिकली इज इन द टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंदर ही आता है, डेनमार्क के कंट्रोल में ही आता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे स्टेट है डेविस स्टेट, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है, ठीक है। लेब्राडोर और आर्टिक को जोड़ती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत आसान सी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैपिंग करना कैसे ज़रूरी है वो इसी तरह से ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैपिंग पे मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने के लिए। जुआन डी फूका स्ट्रेट, ठीक है। जुआन डी फूका स्ट्रेट काफ़ी इम्पोर्टेंट, और पेपर ख़राब होगी तो आएगा, है ना। ये कनाडा और यूएसए के बीच में पाई जाती है, ठीक है। जुआन डी फूका स्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये आपका विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है, और ओलंपिया वॉशिंगटन के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये पूरा कनाडा है और ये नीचे यूएस है, और यहाँ पर आपको ये जुआन डी फूका स्ट्रेट मिलेगी, ठीक। स्टेट ऑफ जॉर्जिया आपका जो है वो आपका पूरी तरह से कनाडा में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। ये ब्रिटिश कोलंबिया और वैंकूवर आइलैंड को अलग करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक क्वींस कार्लोलेट स्ट्रेट भी पाई जाती है, ठीक। और यूएस और कनाडा की जो बाउंड्री है उसको हम 49 पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। 49वीं 49 मतलब 49वीं समांतर रेखा, इसे याद रखिएगा। 49 पैरेलल लाइन इनकी भी सीमा बनाती है, और इसी सीमा पर आपकी जुआन डी फूका स्ट्रेट भी पाई जाती है। छोटी सी चीज़ें हैं, कभी कदार आपका सीडीएस या एनडीए के पेपर में पूछी जा सकती हैं। चलो अब आते हैं अगली स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, यूजफुल है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एशिया में पाई जाती है ना। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसे याद रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। अगर आप देखेंगे तो आसियान देशों में आते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया, और वहीं पर आपको ये स्ट्रेट मिलेगी। ये देखिए पूरी स्ट्रेट यहाँ पर आपको ये मिल रही है, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन देखो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के पार्ट में ये पाई जा रही है। और अगर हम देखें तो ये आपका बेसिकली जो ये मैगेलन स्ट्रेट है वो चिली और पेरू के बॉर्डर पर मिलेगी। ये देखो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, इसे याद रखिए। या आप चिली भी बोल सकते हो इसे, है ना। तो इसे याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन आपका साउथ अमेरिका चिली, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्ट्रेट को। अगला स्टेट है स्टेट ऑफ टार्टरी। टार्टरी स्टेट ये आपका बेसिकली एशिया में पाई जाती है, ठीक है। सी ऑफ ऑस्टॉक है ना, और सी ऑफ जापान को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और जापान और रशिया के बीच में पाई जाती है। देखो ये जापान के छोटे छोटे आइलैंड है ना, उनके बीच आपको मिलेगी, इसे याद रखिएगा, ठीक। कोयोशू, शिकोयू, होन्शू, होकाइडो, ठीक है, ये सब जापान के आइलैंड्स हैं, ठीक।
और यहाँ पे नीचे से ईस्ट चाइना सी, फिर इसी के नीचे यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी आएगा, है ना। देखो ये मंगोलिया है, एक टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, अब बहुत छोटा एम्पायर रह गया है। और सी ऑफ ऑस्टॉक, ये इम्पोर्टेंट सी है, ये आपका रशिया और बोल सकते हैं जापान से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो स्कैकलिन आइलैंड है बेसिकली पहले जापान के पास था, लेकिन अभी रशिया की टेरिटरी में आता है, इसे याद रखिएगा। तो सैकलिन आइलैंड और रशिया के बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ टार्टरी है। बेसिकली यहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा पूछते हैं, तो वाटर बॉडी में सी ऑफ ऑस्टॉक और सी ऑफ जापान के बीच में ये स्ट्रेट पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले टॉरस स्ट्रेट। फ्रेंड्स, जब हम टॉरस स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये टॉरस स्ट्रेट जो है ये काफ़ी जूम किया हुआ एरिया है। बेसिकली पापुआ न्यू गिनी जो है, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया का जो अपर पार्ट है, उसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं और ये आपका पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी और केप यॉर्क के बीच में बेसिकली ये है। छोटे छोटे आइलैंड्स है तो उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन टॉरस स्ट्रेट की लोकेशन पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया के और पापुआ न्यू गिनी के बीच में ये टॉरस स्ट्रेट पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट वन, कई बार पेपर में आ चुकी है, ध्यान रखने वाली, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच पड़ती है, इन दोनों को अलग करती है, ठीक, और अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, ठीक। अगर देखा जाए तो इसको समझ लेते हैं और इसको एक बार ध्यान कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए अगर देखा जाए तो ये रफली आपका यूरोप है, रफली मैप बना है, ये अफ्रीका है, इधर एशिया कहीं है, ठीक। अब अगर देखा जाए तो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ये इधर आपका अटलांटिक ओशियन है ना, और ये वाला जो है ये आपका मेडिटेरियन सी। तो इन दोनों को जोड़ने का काम और यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम, ठीक है, कौन करता है? ये स्ट्रेट करती है। कौन सी स्ट्रेट? यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट मिलेगी जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक। अगर जिब्राल्टर की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है की ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को, ठीक। जिब्राल्टर जो है, ठीक, यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को अलग करती है, इसे याद रखिएगा, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये आ तो रहा है स्पेन में, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? जिब्राल्टर में पूरा कंट्रोल है यूके। यूके कहाँ है? देखो ये यूके ऊपर है और वो यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसे याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है मोरक्को, ये मोरक्को है आपका और ये ऊपर पार्ट पे स्पेन है, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक। तो देखिए ये जितनी भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट थी ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है ताकि एग्ज़ाम में अगर ये स्ट्रेट वगैरह पूछी जाती है तो आप गलत ना करिएगा, ठीक है। ख़ास तौर पे बेरिंग और जिब्राल्टर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है,
ठीक है। और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट है मैंने आपको लगभग सब बताई है, और भी कई सारी स्टेट है, लेकिन धीरे धीरे मैपिंग जब हम करेंगे तो और भी चीज़ों को देखेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो जो है ये छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से इन सारे वीडियोस को देख ले। लंबे वीडियोस अभी मैं इतने नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मास्टर वीडियोस एग्ज़ाम से पहले काम आते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी छोटे छोटे पार्ट्स में टहलते घूमते वीडियो को हर जगह देख सकते हो। चलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।